आज अपन आगे पढ़ेंगे परंपरागत स्रोतों में। कल अपन ने पढ़ा था कोयले के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम कैसा होता है? गाढ़ा काले कलर का पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और ये पृथ्वी के अंदर जो शैलें हैं उन शैलों के मध्य में पाया जाता है और इनका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है और इनको जो तटीय प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, फिर इसे फिल्टर होने के लिए वहाँ ये परिष्करणशाला में भेजा जाता है। यहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद, जैसे अब पेट्रोलियम से पहले यहाँ पर और भी कई तरह के पदार्थ निकलते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं और पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। और पेट्रोलियम और बहुत ही महंगा होता है क्योंकि ये सबसे सेकंड स्टेज पे निकाला जाता है, इसलिए ये बहुत ही महंगा होता है। इसलिए इसको, जैसे गोल्ड भी, सोना भी महंगा होता है, तो इसलिए इसको काला सोना भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। इन मुख्य उत्पादक अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में भी मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। हमारे भारत में भी इन जगहों से पेट्रोलियम निकाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हमें इसकी खपत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें बाहर से भी पेट्रोल मंगवाना पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे है प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है और जहाँ पेट्रोल होता है वहीं पर ये प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है। जब जैसे नीचे मैग्मा गर्म होता है उसकी हिट मिलती है इसको, पेट्रोलियम मैग्मा जब गर्म होता है तो उसकी जो वाष्प होती है वो एक प्राकृतिक गैस के रूप में उसे बाहर निकाला जाता है। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है और जो गैस हम घर में चलाते हैं उस गैस का उपयोग हम घर में काम में लेते हैं। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व में बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं और ये गैस हम जैसे ऑटो वगैरह में भी काम में लेते हैं, घर में जो गैस काम में लेते हैं वो इस तरीके से इस गैस का उपयोग किया जाता है। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है और इन गैसों का और पेट्रोल को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और उनको बनने में बहुत समय चाहिए। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरे ही समाप्त हो जाएंगे। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है और जब पेट्रोल जलता है तो उससे बहुत ही हानिकारक गैस निकलती है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहने की ओर बढ़ाया जो जीवाश्मी ईंधनों से स्वच्छतर विकल्प है। और प्राकृतिक गैस वैसे बहुत ही हानिकारक भी होती है, पेट्रोल से जो गैस निकलती है वो भी बहुत हानिकारक होती है, तो इसीलिए हमने अब हमारा ध्यान गैर परंपरागत स्रोतों की ओर भी बढ़ाया है। अब है जल विद्युत। अब बिजली
पानी से बिजली कैसे तैयार की जाती है? तो बांधों से वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। अभी देखो ये बांध है और यहाँ से ये पानी नीचे गिर रहा है, और जब नीचे गिर रहा है तो घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, और जब ये पानी गिरता है तो इससे ये ब्लेड लगाई हुई होती है, ये पानी के बहाव के साथ ही ये घूमती है। यहाँ पर ये जो ये टरबाइन चलता है, यहाँ पर जैसे पानी आएगा उस पानी की सहायता से ही वो टरबाइन घूमेगा। यह जल विद्युत कहलाती है और इसी से फिर बिजली उत्पन्न होती है, और यहाँ से फिर ये बिजली तार की सहायता से यहाँ कनेक्शन में चली जाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं: भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं। हमारे यहाँ से भी हमारे भारत में बिजली उत्पन्न की जाती है। अब है गैर परंपरागत स्रोत। जिस तरह हमने परंपरागत स्रोतों का अध्ययन किया था उसी तरह अब गैर परंपरागत स्रोत भी है। अब परंपरागत स्रोतों में तो उनने बनने में बहुत समय लगता है और धीरे धीरे इनकी स्थिति समाप्त होने पर भी आ गई है। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर में इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है और हम इन्हें वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। जो परंपरागत स्रोत हैं उन्हें हम एक बार ख़त्म होने के बाद वो वापस उनको प्राप्त नहीं कर सकते, करने में लाखों वर्ष लगेंगे, लेकिन जो गैर परंपरागत स्रोत है उन्हें हम पुनः तैयार कर सकते हैं, नवीकरणीय कर सकते हैं, उनका नवीकरणीय हो सकता है के उपयोग की आवश्यकता है। अब है सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा को और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। अब सूरज का प्रकाश तो हम रोजाना महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। सूरज निकलना कभी बंद होगा? नहीं होगा। तो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है, और सूर्य से प्राप्त जो सौर ऊर्जा होती है वो सौर ऊर्जा प्राप्त करने में या विद्युत प्राप्त करने में सहायक होती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा है, और इनमें कई तरीके से प्लेटें होती है उनको आपस में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय प्रदेश, मतलब विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में और 23.5 दक्षिण में, ये अपन ने पढ़ा था पिछली कक्षा में। तो यहाँ पर क्या है ना, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो हमेशा यहाँ पर ये सौर ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है। के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी सहायक होता है। और ये सौर ऊर्जा का जो पैनल लगा दिया जाता है जिसमें लोगों को बिजली प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। धन्यवाद।